नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं भारत के गुलाबी शहर जयपुर की रंगीन गलियों में, जहां हर मोड़ पर इतिहास की एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। तो इस शाही सफर के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, कभी सोचा है कि जयपुर को गुलाबी शहर ही क्यों कहते हैं? इसकी कहानी शुरू हुई थी 1876 में। तब महाराजा सवाई राम सिंह ने वेल्स के राजकुमार का स्वागत करने के लिए पूरे शहर को मेहमान नवाजी के रंग यानी टेराकोटा गुलाबी से रंगवा दिया था। और कमाल देखिए, वो रंग आज भी जयपुर की पहचान बना हुआ है। तो हमारा ये सफर 4 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम जयपुर के शाही दिल में उतरेंगे, जहाँ के महल आज भी राजसी कहानियां सुनाते हैं। फिर हम उन अजेय किलों पर चढ़ेंगे जो पहाड़ियों से शहर की रखवाली करते हैं। इसके बाद हम ज्ञान की उस विरासत को देखेंगे जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे आज का जयपुर अपनी जड़ों को संजोए हुए भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। ये सफर हमें ले जाएगा शहर के उस हिस्से में जहां आज भी राजसी ठाट बाट की झलक सांस लेती है, यहाँ के शानदार महलों में। जयपुर के शाही दिल की धड़कन वो है सिटी पैलेस। ये कोई आम महल नहीं है, बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। पता है क्यों? क्योंकि आज भी जयपुर का शाही परिवार यहीं रहता है। इसके बड़े बड़े आंगन, बेशकीमती चीजों से भरे संग्रहालय और वो दुनिया का सबसे खूबसूरत पिकॉट गेट, सब कुछ आपको राजपूताना शान की एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। और अब आते हैं जयपुर की उस पहचान पर जिसे शायद पूरी दुनिया जानती है, हवा महल। गुलाबी और लाल बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत सुबह की पहली किरण के साथ जैसे जी उठती है। 953, जी हाँ 953, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हवा महल में ठीक इतनी ही छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन्हें ऐसे बनाया गया था कि शाही घर की महिलाएं बाहर की दुनिया की चहल पहल तो देख सकें, लेकिन पर्दा प्रथा की वजह से उन्हें कोई बाहर से न देख पाए। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, बल्कि उस दौर की सोच का एक लाजवाब नमूना है। शहर की भाग दौड़ से दूर मानसागर झील के ठीक बीचों बीच एक सपना सा तैरता नजर आता है, जल महल। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि लगता है जैसे ये हकीकत में है ही नहीं, बल्कि किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। एकदम शांत, एकदम खूबसूरत। तो महलों की भव्यता से निकलकर अब हम उन संरक्षकों की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने सदियों तक इस शहर की हिफाजत की है। अरावली की पहाड़ियों पर शान से खड़े ये विशाल किले। पहाड़ियों के इन संरक्षकों में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है आमेर के किले का। ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ राजपूत और मुगल वास्तुकला का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो कहीं और नहीं है। और यहाँ का शीश महल, जरा सोचिए, एक ऐसा कमरा जो हजारों शीशों से बना है और बस एक मोमबत्ती जलाने से पूरा कमरा ऐसे जगमगा उठता है जैसे आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। आमेर किले के ठीक ऊपर जैसे उसका बड़ा भाई खड़ा हो, वो है जयगढ़ किला यानी विजय का किला। ये दोनों किले सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि अंदर ही अंदर गुप्त सुरंगों से जुड़े हुए हैं। सोचिए, लड़ाई के वक्त दुश्मन को भनक तक नहीं लगती थी और सैनिक एक किले से दूसरे में पहुंच जाते थे। कमाल की रणनीति थी। और जयगढ़ की असली ताकत है ये जय बाण। ये पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। कहते हैं कि इसे सिर्फ एक बार टेस्ट करने के लिए चलाया गया था और इसका 100 किलो का गोला 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था, जहां आज भी एक तालाब बना हुआ है। और तीसरा किला है नाहरगढ़, जो किसी योद्धा से ज्यादा एक शायर जैसा लगता है, जो चुपचाप शहर को निहारता रहता है। ये किला अपनी ताकत के लिए कम और यहाँ से दिखने वाले खूबसूरत नज़ारों के लिए ज्यादा मशहूर है। यहाँ से ढलते सूरज के वक्त पूरे गुलाबी शहर को सोने में बदलते देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। तो संक्षेप में कहें तो ये तीनों किले एक टीम की तरह थे। आमेर था राजसी वैभव और कला का केंद्र, जयगढ़ था सैन्य शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक, और नाहरगढ़ था शांति और सुकून का ठिकाना, जहां से पूरा शहर कदमों में नजर आता था। चलिए अब किलों और महलों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जयपुर सिर्फ लड़ाई और शानो शौकत का शहर नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और जब ज्ञान की बात होती है
तो जंतर मंतर से बड़ा कोई सबूत हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ पत्थरों का एक बगीचा नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सटीक पत्थर की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के जुनून का नतीजा है, जिन्होंने 18वीं सदी में ही सितारों की चाल को इतनी सटीकता से मापा था। तो ये काम कैसे करता है? चलिए इसके सबसे बड़े यंत्र सम्राट यंत्र को ही देखते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सनडायल यानी धूप घड़ी है। जैसे जैसे सूरज आसमान में चलता है, इसकी छाया एक बड़े से स्केल पर घूमती है और ये इतनी सटीक है कि इससे समय को 2 सेकंड की एक्यूरेसी तक मापा जा सकता है, बिना किसी डिजिटल तकनीक के। ये सचमुच कमाल है। ज्ञान की इसी यात्रा को हम एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में आगे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम ही नहीं है, बल्कि इसकी इंडो सारासनिक इमारत खुद में एक कला का नमूना है। इसके अंदर कदम रखते ही राजस्थान के हजारों साल के इतिहास, कला और संस्कृति का खजाना आंखों के सामने आ जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे जयपुर अपनी जड़ों को संभालते हुए एक मॉडर्न शहर के रूप में धड़क रहा है। जहां एक तरफ सदियों पुराने किले और महल है, वहीं दूसरी तरफ है आधुनिक आस्था का एक चमकता हुआ प्रतीक, बिड़ला मंदिर। ये पूरी तरह से दूध जैसे सफेद संगमरमर से बना है और रात में जब इस पर रोशनी पड़ती है तो ये किसी दिव्य मणि की तरह चमकता है। अगर किसी को असली राजस्थान की आत्मा को महसूस करना हो तो चोखी ढाणी जरूर जाना चाहिए। ये सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा राजस्थानी गांव है जो हर शाम जी उठता है। यहाँ पारंपरिक दाल बाटी चूरमा का स्वाद, घूमर नृत्य की थिरकन और राजस्थानी मेहमान नवाजी का अनुभव सब एक साथ मिलता है। और परंपरा से एकदम अलग ये है आज का जयपुर वर्ल्ड ट्रेड पार्क। अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ ये शॉपिंग मॉल दिखाता है कि जयपुर सिर्फ इतिहास में नहीं जी रहा, बल्कि भविष्य में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। तो यही है जयपुर की असली खूबसूरती। एक तरफ इसकी आत्मा इतिहास और परंपरा में बसती है, जो इसके किलों और महलों में झलकती है, तो दूसरी तरफ इसकी धड़कन आज के जमाने के साथ चलती है, जो इसके मॉडर्न मॉल्स और शहरी जिंदगी में दिखती है। और यही अनोखा संगम जयपुर को सबसे अलग बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई जयपुर आता है तो वो क्या पाता है? क्या वो इतिहास की गलियों में खो जाता है, संस्कृति के रंगों में डूब जाता है, या फिर आधुनिकता की चकाचौंध को देखता है? शायद जवाब ये है कि जयपुर एक आईने की तरह है, जो हर किसी को वही दिखाता है जो वो खोजना चाहता है। अब ये देखने वाले पर है कि वो इस आईने में क्या देखना चाहता है।